हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। नाना यार चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, ये हमारा मेन चैनल है, इसमें सारी वीडियोस अब आएंगी। तो भाई साहब, ईरान ने 34,000 पाकिस्तानियों को पिछवाड़े पे लात मार के ईरान से फेंक डाला। बात पाकिस्तान की हो गई इंटरनेशनल बेइज्जती। ना हो जा, ईरान जैसे देश ने पाकिस्तानियों को निकाल दिया हो। ये पीछे क्या रहता है? ओ यार, ईरान जैसा देश, उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही हो अभी। ओए, और वो भाई हमें लाते मार, हमारी ये औकात है। हमारे पाकिस्तानी चोर के बच्चे, भिखारी के बच्चों की ये औकात है दुनिया में। पता हो तो भी पकड़े गए हो ईरान में भी। भाई हरामखोरी तो इनकी खून में है ना। तो वॉच करते आखिर किस तरह से ईरान ने किया है हमें भाई इंटरनेशनल इस दुनिया में भेजा। तो कड़न करते स्टार्ट। ईरान ने 34,000 नागरिकों को पाकिस्तान वापस भेजा। सभी पाकिस्तानी अवैध रूप से दूसरे देशों में रह रहे थे। पहले भी यूएई जैसे देश पाक नागरिकों को वापस भेज चुके। और इतना ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के नागरिकों की बात ना करें, आपको याद होगा वो तस्वीरें भी हमने दिखाई जब पाकिस्तान के भिखारियों को भी निकाला गया था। जाहिलों की बात तो करते हैं, हम मदरसों की बात तो करते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे जाहिल, इनका क्या किया जाएगा? इनके लिए कुछ चीज जो है, कोई बात जो है वो नहीं रह गई है जो कि लोगों के सामने ना आई हो। ईरान ने अभी 1-2 दिन पहले पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर आप फाइनल नोटिस दिया पाकिस्तान को कि अगर आप ये कंप्लीट नहीं करते तो फिर हम इसके ऊपर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है पेरिस में, उसमें जाएंगे। और उसमें जितने एक्सपर्ट्स हैं अभी तक वो ये कह रहे हैं कि ईरान का जो केस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो जीत सकते हैं। कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो फिर सबको फायदा मिलता है, आपको भी मुझे भी। भारत तरक्की कर रहा है, हम सब लोग धीरे धीरे भारत के साथ तरक्की कर रहे हैं। जब माँ तरक्की करती है तो बच्चे भी तरक्की करते हैं। पर जब दूसरे देश में, जैसे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जब माँ का बेड़ा गर्क हो रखा है तो बच्चों का भी बेड़ा ही गर्क होता है। इन सब लोगों को जो है वो अरेस्ट करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। वैसे सुना तो यही है, ये लोग हैं वो आइडेंटिफाई करते चले जा रहे हैं, और जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे वो लोग, तो उनको जो है वो जेलों में डालेंगे 5 साल के लिए। उसके बाद उनको बैन कर दिया जाएगा कि नहीं हो सकते, उठाकर उनको बाहर फेंका जाएगा। बात करें हम भाई साहब पाकिस्तान की तो बात ही होती है, तो हमें ये बहुत ज्यादा मसला होता है, हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ऐसे मुल्क में जहां पे 70% आबादी प्रोफेशनली फार्मिंग करती हो, वो देश बाहर से इंपोर्ट कर रहा है अनाज खाने के लिए। अब आप सोच लीजिए, पाकिस्तान की औकात। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है ईरान से, जहां पर ईरान ने कुल 34,000 पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया है। ये दोस्तों, हम खबरें आम तौर पर सुनते रहते हैं कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया से, यूएई से, इस कंट्री से, उस कंट्री से। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी लोग जो होते हैं ना, वो डंकी मार कर जाते हैं, इलीगल तरीके से दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ पर भीख मांगते हैं, वहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके चक्कर में दोस्तों पाकिस्तानियों को दूसरे देश निकाल के बाहर फेंक देते हैं और पाकिस्तान के अंदर वापस डिपोर्ट कर देते हैं। इसके ऊपर दोस्तों कई बार कंसर्न भी शो किया गया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट फिर भी इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती। ना जाने कैसे इलीगल तरीके से पाकिस्तानी नागरिक दूसरे देशों में चले जाते हैं। अब उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। 34,000 का नंबर बहुत बड़ा है दोस्तों। इतने नागरिकों को ईरान ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया है और बोला है जाओ तो पाकिस्तान तुम्हारी जगह पाकिस्तान के अंदर ही है। पाकिस्तान के भिखारियों को भीख मांगने के लिए वहां से निकाल दिया गया। भीख मांगने की आदत से अब दुनिया परेशान हो गई है और उसका असर भी अब दिखने लगा है। इन सब लोगों को जो है वो अरेस्ट करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। वैसे सुना तो यही है, इतने लोग हैं वो आइडेंटिफाई करते चले जा रहे हैं, और जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे वो लोग, तो उनको जो है वो जेलों में डालेंगे 5 साल के लिए। उसके बाद उनको बैन कर दिया जाएगा कि नहीं हो सकते, उठाकर उनको बाहर फेंका जाएगा। यहाँ पे फेंका जाएगा, उसके बाद कोई दूसरी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। होना भी यही चाहिए। जहाँ वाला निजाम नहीं है कि आप जो मर्जी आप करते रहे और जो मर्जी नारे लगाते रहे। वहाँ तो बहुत ज्यादा सख्ती है, और यही चीज ये लोग डिजर्व करते हैं। एक्सट्रीम तो हमने हर चीज में ही देखा है पाकिस्तान में। अजीब किस्म के, जिसे कहते हैं ना,
ज़हनी तौर पे पागल किस्म के लोग जो है वो बसते हैं। शायद इतना ज्यादा क्रेजीनेस मैंने कहीं और नहीं देखा। बिल्कुल इनका ना सिर्फ सियासत में, यानी आप कहते हैं ना कि जी एक जगह पर आके दुश्मनी भी रोक देनी चाहिए ताकि कल को सामना हो तो आप किसी के साथ सलाम दुआ कर सकें। लेकिन ये लोग उस पे नहीं जाते, ये उस हद तक चले जाते हैं कि जहाँ पे एक दूसरे की शक्ल से नफरत हो जाए। कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, तो फिर सबको फायदा मिलता है, आपको भी मुझे भी। भारत तरक्की कर रहा है, हम सब लोग धीरे धीरे भारत के साथ तरक्की कर रहे हैं। जब माँ तरक्की करती है तो बच्चे भी तरक्की करते हैं। पर जब दूसरे देश में, जैसे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, जब माँ का बेड़ा गर्क हो रखा है तो बच्चों का भी बेड़ा ही गर्क होता है। अब इतने पैसे, अब देखिए उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया। अब मैं डिफेंस बजट की बात करूंगा, फिर पाकिस्तानी बोलेंगे कि हाँ आप तो साहब इंडियन आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं और आप तो इंडियन हैं और आप कमेंट करते हैं जियो पॉलिटिक्स पे और हमारे खिलाफ आप बातचीत करते हैं, तो आपको तो बुरा लगेगा ही। आपको तो बुरा लगेगा ही कि पाकिस्तान जो है वो इट्स इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस बजट और आपको खतरा है हमसे। चलिए हम मान लेते हैं कि हमें खतरा है आपसे, चलिए मान लेते हैं। आप कह रहे हैं तो आपके कहने पर मान लेते हैं। अच्छा, उससे होगा क्या? जो पाकिस्तानी गरीब है उसका पेट भर जाएगा, या आपकी कोई आईटी की आप नई सॉफ्टवेयर बना लेंगे, कोई वैक्सीन बना लेंगे, आप लोग कुछ एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये तो होने नहीं वाला है। और दूसरी एक चीज है कि जिन लोगों को पाकिस्तानी कौम का भला करना है वो लोग तो बाहर का पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं। तो जब वो लोग बाहर का पासपोर्ट लेके बैठे हैं दोस्तों, तो सब लोग इसी चक्कर में हैं कि 60 साल की उम्र पे वो लोग रिटायर हों। जितना भी उन्होंने ये अपना चोरी से पैसा कमाया है, भ्रष्टाचार से, करप्शन से पैसा कमाया है, जैसे जैसे कमाते हैं लोग बाहर भेजते रहते हैं, बाहर भेजते रहते हैं। अपना पेंशन का अकाउंट लिंक करा, इंटरनेट से तो हर जगह आप एक्सेस कर सकते हैं, पेंशन का अपना अकाउंट लिंक करा और बाहर फुर्र हो गए। अब दोस्तों लगातार पाकिस्तान पैसे ले रहा है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। इधर हर जगह बकचोदी है ना। इधर कोई सीधी सी चीज हो तो तब ना 34,000 पाकिस्तानियों के पिछवाड़े लाल कर दिया। ईरान ने साले भिखारी के बच्चे, चोर के बच्चे, साले किसी गंदी नाली के कीड़े भीख मांग रहे थे वहां पर भाई साहब। और तो कैसा ईरान ने पकड़ के पिछवाड़ा उनका लाल का ईद पे। भाई ईद पे कोई सीधी खबर पाकिस्तानियों तुम ना देना। इस देश को तुम, इस देश का बेड़ा गर्क करने में तुम कोई कसर ना छोड़ना। उस भारत धरती से सीखो ना, उधर जो 140 करोड़ भारतीय किस तरह से अपनी धरती को आगे लेके जा रहे हैं, उसका नाम रोशन कर रहे हैं। साला तुम लोगों ने तो अलग ही चूतियापा लगाया हुआ है। कभी दुबई में जाते हो भीख मांग रहे हो, कभी सऊदी अरेबिया में जाके तुम भाई सब स्कैम्स कर रहे हो कंजर के बच्चों। यार मेरी बात सुन, वजह हम तो 25 करोड़ है, इंडिया 1.5 अरब की आबादी है, तो उसने कभी सुना कभी बंदा आया भीख मांगने के लिए किसी कंट्री में कोई खबर यार भाई साहब वो देश देखो कैसा देश है। आप भीख का भी नाम उस देश के लिए यूज करो तो अपमान है उस देश का। साले 25 करोड़ के 25 करोड़ भिखारी, चोर, कंजर एक नंबर के लोग हैं। आप देखो 25 करोड़ कंजरों की वजह से आज हमारी इस धरती का इतना बड़ा गर्क है। जिस देश में जाते हैं साला एक ही काम है, या तो रेप मारते हैं, या तो भाई साहब स्मगलिंग करते हैं, या तो भाई उसके गंदा ड्रग्स में होते हैं, या तो भाई साहब भीख मांगते हैं, या तो चोर के बच्चे होते हैं। तुम निकाल लो भाई इस दुनिया में टॉप लिस्टेड देश कौन सा, तुम्हें पाकिस्तान मिलेगा। और आज देखो ईरान ने 34,000 पाकिस्तानियों को लात मार के जो फेंका है ना, इससे बड़ी हमारी ईद पर इंटरनेशनल बेइज्जती और नहीं हो सकती। यार ईरान जैसा देश में जा, जिसने देखा कि भीख ये मांग रहे हैं तो इनको भी निकालो। कोई थोड़ा लोग नहीं है, 34,000 लोग हैं। बॉर्डर से बाहर उठा के फेंका इनको। वो भाई इलीगल गए हुए थे। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, डंकी लगा के गए हुए थे ईरान में। यार ईरान जैसों को भी इन पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा हुआ। देख ले बरोज ने भी फिर इनके साथ क्या किया, देख ले। ईरान ने भी उड़ा के मारा। सऊदी अरब, कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं जिन्होंने कोई इन्होंने छोड़ा हो यार भीख मांगने के लिए। जापान जैसे देश में भी ये भीख मांग रहे हो। देख लो भाई साहब, ईरान में भी इन्होंने काम किया शुरू कर। कितना फर्क है हम में और इंडियंस में। वो देखो इंडिया में कोई आगे लेकर जा रहे हैं, अपनी धरती को चांद पर वो ले गए हैं। भारत का तिरंगा उन्होंने चांद पे लहरा दिया। और हम पाकिस्तानी हम जिस देश के सामने जाते हैं वो हम पे थूक के निकल जाता है। यार हमारा काम है, अगर चांद पे पहुंचे तो चांद पे भी भीख मांगेंगे क्या? हाँ ये आपने सही बोला, कटोरा उधर ले गए हम लोग। तो भाई आपका क्या थॉट है जो इतने बड़े टाइम पर बेइज्जती होगी हमारी इंटरनेशनल? इधर ही वीडियो तुम करते तो